प्रताप जब लड़ता है बिना संसाधनों के लड़ता है या कम संसाधनों के लड़ता है तो जनता को लगता है कि ना, हमारा राजा कौन है? प्रताप। हम दुख पालेंगे, कठिनाइयां सहन कर लेंगे, लेकिन अपना राजा किसको मानेंगे? प्रताप को। इसलिए प्रताप ने जनता को कहा कि तुम पहाड़ों में आ जाओ, और पूरी की पूरी जनता कहां चली गई? मेवाड़ की राजधानी हुआ करती उदयपुर। राजधानी कौन सी थी? उदय सिंह के टाइम में उदयपुर शिफ्ट होने लगे थे, उदयपुर राजधानी है। पर प्रताप ने जनता का उदयपुर खाली करो, उदयपुर खाली करके आ जाओ कुंभलगढ़, तो जनता कहां आ गई? कुंभलगढ़। प्रताप ने कहा कुंभलगढ़ में थोड़ा दौरे ज्यादा होने लगे, अपने चलते हैं आवरगढ़, तो जनता कहां चली गई? प्रताप ने कहा आवरगढ़ में ज्यादा हो रहा, अपने चलते हैं गोगुंदा, तो जनता कहां चली गई? प्रताप ने कहा गोगुंदा छोड़ो, अपने चलते हैं चावंड, तो जनता कहां चली गई? लोगों से कोई पूछते राजधानी कहां है आपकी? उदयपुर कहां है? कि जहां प्रताप कहे उदयपुर कटे जट राणो जी कब है। आज दिन तक कहावत है कि उदयपुर कटे जट राणो जी कब है। जहां राणा जी कह देंगे वहां हम क्या मान लेंगे? ये इसलिए है क्योंकि जनता को लगता है नहीं यार ये हमारे लिए कर सकता है, ये हल्दी घाटी में हमारी लड़ाई, हम इसका साथ देंगे। आपको यूं अलग नहीं लगता थोड़ा सा कि उस समय कोई लोहार थे जो लोहे का काम करते और उन्होंने प्रताप के लिए सौगंध खाई। प्रताप ने कहा कि जब तक हम मेवाड़ को आजाद नहीं करवाएंगे एक जगह टिक कर नहीं बैठेंगे, हम अच्छे बर्तनों में खाना नहीं खाएंगे, अच्छे बिस्तरों के अंदर सोएंगे नहीं, हम लगातार चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, लेकिन मेवाड़ को वापस आजाद करवाएंगे, मुगलों को मेवाड़ में टिकने नहीं देंगे। और उसके साथ में काम करने वाले लोहे का हथियार बनाने वाले लोहार है, और उन्होंने कहा हम भी ऐसा ही करेंगे जब तक हमारे राणा जी ऐसा करेंगे। वो लोहार आज दिन तक घूम रहे हैं यार, अभी भी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं, हम उनको गाड़ियां लोहार कहते हैं। 1947 में जब आपका देश आजाद हुआ तो नेहरू जी चित्तौड़गढ़ आए, और नेहरू जी ने चित्तौड़गढ़ आके लोहारों की एक मीटिंग बुलाई, सम्मेलन किया, और नेहरू जी ने लोहारों को कहा कि मेवाड़ आजाद है, भारत भी आजाद है, अब तुम एक जगह रहो। लोहारों ने कहा ना, राणा जी को सौगंध दी, वे एक जगह नहीं रहेंगे। आज दिन तक घूम रहे हैं यार। ऐसा कुछ तो है ना उस युद्ध के अंदर अलग कि उसका घोड़ा भी फेमस है। औरों के घोड़े नहीं थे क्या? और पैदल घूम रहे थे क्या? कुंभा के घोड़े का नाम बताओ देखे, सांगा का घोड़ा बता दो, उनके पास घोड़े तो रहे होंगे। और उसके बाद चेतक कितना फेमस हुआ कि पुलिस विभाग वाले अपनी गाड़ी का नाम रखते हैं। भारत में स्कूटर की कंपनी स्कूटर बनाए, अपना नाम क्या रखे? अच्छा, औरों के पास पैसे देने के लिए आए नहीं थे क्या? कुंभा सांगा को भी किसी ने सहायता की होगी, और उसके बावजूद आप भामाशाह को जानते हो। आज दिन तक वो दान दे रहा है, उसको तुम कह रहे हो भामाशाह। मैं कहता हूं भामाशाह से पहले, जब तक भामाशाह नहीं हुए, जब तक प्रताप नहीं हुए, इससे पहले दान देने वालों की तुलना दो लोगों से, कर्ण और भोज। किससे? दान दे तो वैसे दे जैसे कर्ण ने दिया था, दान दे तो वैसे दिए जैसे राजा भोज दिया करता था। आज हम कहते दान दे तो वैसे दे जैसे भामाशाह करता है। तो हम सबसे अधिक याद क्या किया जा रहा है? भामाशाह। तो प्रताप के साथ में जितनी चीजें जुड़ी हुई वो सारी फेमस होगी, क्योंकि दिखता है कि अब जब कम संसाधनों के बावजूद लड़ते हो, जनता में मोटिवेशन देते हो, अरे यार जब राजा ये कर सकता है तो हम भी उसके साथ में खड़े रहेंगे, तो हमारे राजा का मनोबल बढ़ेगा, राजा का मनोबल बढ़ेगा, राजा आजाद करवा लेगा। हल्दी घाटी युद्ध की सबसे बड़ी विशेषता है कि आप जब कम संसाधनों के बावजूद लड़ते हो, इसे जनता में क्या क्या जगाते हो। फिर एक तीसरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाकी कोई लड़ाइयां, मेरे कोई पूछे कि यार खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो मैं कहूंगा बाबर की सेना और संगा की सेना के बीच। मेरे से आप पूछो सारंगपुर की लड़ाई किसके बीच में हुई, मैं कहूंगा कुंभा की सेना और महमूद खिलजी की सेना के। अब मेवाड़ के जो अकबर के साथ में लड़ाइयां हैं, वो अकबर की सेना और प्रताप की सेना के बीच नहीं है, वो अकबर की सेना और मेवाड़ की जनता के बीच में, जन जन के अंदर भर गया था। आपको यूं सोच के अलग फील नहीं होता कि भील इस युद्ध में क्या कर रहे हैं? भीलों की एक पूरी सेना है। मैं तो जब ये पढ़ता हूं ना, तो मुझे केवल ये एक फैक्ट नहीं लगता है कि राणा पुंजा के नेतृत्व में भील आ गए थे। मुझे लगता है यार महाराणा प्रताप कितने बड़े सोशल रिफॉर्मर थे, वो कितने बड़े समाज सुधारक थे। वो मध्यकालीन समाज जिसमें छुआछूत अपने चरम पर थी, अनटचेबिलिटी आज दिन तक गांव से नहीं मिट पाई है। आज दिन तक छुआछूत अनटचेबिलिटी है। आज के 500 साल पहले एक राजा उन भीलों को कहता कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे, और भील उसके लिए जान देंगे। तो राजा कितना बड़ा रहा होगा कि उसने जनता को शामिल कर लिया था, जनता को, एक एक जनता को ये कहने में कामयाब कर लिया था कि ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हम सब की लड़ाई है, ये हमारे मेवाड़ देश की लड़ाई है। भाई ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना चलते युद्ध के बीच में प्रताप ने कहा होगा कि भील थोड़ा उधर लड़ेंगे, हम इधर लड़ेंगे, टच मत हो जाना रहे। ऐसा भी नहीं हुआ होगा कि भीलों के मटके अलग रहेंगे पानी के, हमारे मटके अलग रहेंगे, साथ लड़े होंगे। अपनी जनता में इस भाव को जगा देना कि ये लड़ाई मेरी नहीं है, जन जन की लड़ाई। वरना पहले केवल सैनिक लड़ते थे, लड़ते अब भी क्या पता सैनिक है, लेकिन अब भी बाकी सब लोग, हथियार बनाने वाला करे हथियार हम लाएंगे, अनाज वाला करे अनाज हम लाएंगे, घोड़े वाले करे सब घोड़े हम देंगे, भील करे सब तीर कमान चाहिए और सहायता चाहिए। ये भीलों, ये मुगलों का जो भी रसद आता लूटने की जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत करो। बदायूं नहीं कहता है, हम भीलों के गांव से गुजरते थे, हालत खराब हो जाती थी, तो पता नहीं कहां से कौन सा तीर आके लग जाएगा, राम राम करके निकले थे गांव से। ये राजा की विशेषता है कि राजा अपनी जन जन के अंदर राष्ट्रवाद भर के चला गया। मैं आज भी कहता हूं कि हम तमाम लोग जो राजस्थान के लोग हैं, हम 47 से पहले अलग अलग देशों के लोग थे। 47 से पहले हम भारत के अंदर नहीं थे, 47 से पहले राजस्थान नाम की कोई जगह नहीं थी। 47 से पहले मेरा देश बीकानेर था, आपका किसी का देश भरतपुर रहा होगा, आपका किसी का देश टोंक है, आपका किसी का देश बांसवाड़ा, आपका किसी का देश जैसलमेर है, किसी का देश उदयपुर है, किसी का देश जयपुर। हमारे देश अलग अलग थे, उनके सिक्के अलग अलग थे, उनका झंडा अलग अलग था, उनकी सेनाएं अलग अलग थी, उनका सिस्टम पूरा अलग अलग था। 47 के बाद हमें यूनियन बनाई गई हमारी, और उसका एक राजस्थान बना दिया गया। उसके बावजूद हमारे में से किसी के मन में नहीं आता कि मैं बीकानेर का वासी हूं, मैं बांसवाड़ा का रहने वाला हूं, मैं भरतपुर का रहने वाला हूं। मेवाड़ियों की अब तक आती है कि हम मेवाड़ी हैं। ये राष्ट्रवाद प्रताप का भरा हुआ उन दिनों का, मतलब मैं अभी थोड़े दिन पहले किसी एक मेवाड़ की कवि की कविता सुन रहा था कोई, तो उसमें कवि कह रहे थे
कि चित्तौड़ के पास एक नदी निकलती है बेड़च। कौन सी नदी है? बेड़च। बेड़च जाके मिल जाती है बनास में। किसमें मिल जाती है? बनास जाके मिल जाती है चंबल में, और चंबल जाके मिलती है यमुना में। बेड़च किसमें मिलती है? बनास। बनास किसमें मिलती है? चंबल। चंबल किसमें मिलती है? तो एक दिन बेड़च का एक तिनका, तिनका समझते हो? तिनका, घास का तिनका, कचरा को तिनका, एक तिनका पानी में तैरता तैरता यमुना में जाके मिला, तो यमुना के तिनके से बातचीत करता है। उधर से यमुना में कोई तिनका है, तो यमुना के तिनके से बातचीत करता है, तो यमुना का तिनका उस बेड़च वाले तिनके कहता है कि तेरे में तो एटीट्यूड किस बात का है, इतना घमंड कैसे है, तू अलग अलग क्यों रहता है? तुझे पता है मैं कौन हूं? मैं यमुना का तिनका हूं। यमुना उस जगह से आती है जहां कभी भगवान कृष्ण खेले हैं। तो मेरी धरती तो वो है, मैंने उस धरती का मैं उस धरती में उगा हूं जहां पे भगवान कृष्ण खेले हैं। मैंने वो पानी पिया है जो भगवान कृष्ण ने पिया है, तो मेरा एटीट्यूड तो जचता है। मैं कहूं साहब भगवान की धरती का आदमी हूं, तू क्यों टेढ़ा टेढ़ा घूमता है? वो वापस उसको कहता है कि मैं मेवाड़ से आया हूं और मेरी धरती ने पानी नहीं पिया है, खून पिया है, खून। इसलिए मैं उस खून वाली धरती का, मेरे में एटीट्यूड नहीं आएगा तो किसमें आएगा? मतलब एक कवि ने तिनके में भी राष्ट्रवाद दिखाया है कि मैं मेवाड़ का हूं इसलिए मेरे में अलग प्रकार की बातें, तेरे में अलग प्रकार की बात नहीं आ पाएगी। आप राजस्थान के पुराने दोहे सुनेंगे, राजस्थान के दोहे वैसे मिलेंगे कि सुअर, सुअर होता है सुअर जानवर, जंगली सुअर। जंगली सुअर को अपने राजस्थानी कहानियों में बहुत ताकतवर जानवर बताया गया कि जंगली सुअर बड़ा ताकतवर होता है। अपनी कहानियों में वैसे वर्णन मिलेंगे कि जंगली सुअर को पहले जब भालों से मारते, जंगली सुअर को भालों से मारने के लिए जाते, जब तक बंदूकें नहीं आई थी तो भालों से मारने जाते, तो सुअर इतना खतरनाक होता है कि भाले से मारने के लिए पास जाना पड़ेगा, तो वो वापस आप पे हमला करके आपको मार दे। तो अकेला आदमी यदि सुअर मारने के लिए जाए तो जिंदा नहीं है, इतना ताकतवर होता है कि उसके आगे वो दांत निकला होता है, उस दांत को उसके घोड़े के पेट के नीचे लगा के उल्टा फेंक दे, इतनी ताकत होती है। तो एक बार कोई एक मेवाड़ का राजकुमार है, वो राजकुमार अपने कुछ साथियों को लेकर निकलता है और डेली सुअरों का शिकार करता है। फाइनली उसने मेवाड़ के पहाड़ों के सारे सुअर मार दिए, एक जोड़ा बचा हुआ है, सुअर और उसकी मादा जो है। सुअर की मादा को अपने यहां बोलते भूंडन, अपनी भाषा में क्या कहते हैं? तो एक वो सुअर और उसकी भूंडन, दो बैठे हुए, नर मादा, दो जोड़ा एक बैठा हुआ है, बाकी सब मर गए। वो अपनी गुफा के अंदर बैठे हैं। दिन गुफा के बाद टप 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 घोड़े की टापों की आवाज आती है, भाले एकदम टक टक यूं पहाड़ों पे लग रहे हैं, और उस भूंडन ने अपने सुअर को कहा कि बाहर आ गया, वो सारे मर गए, हम लास्ट बचे में, आज मरेगा। मैं तेरे को एक काम बताती हूँ, ये पीछे से एक रास्ता निकलता है, इस रास्ते से बाहर भाग जाते हैं, ये मेवाड़ में रहते नहीं, आगे मालवा की तरफ भाग जाते हैं ताकि जान बच जाएगी। वो सुअर उस वाइफ को, अपनी मादा को अपनी कहता है कि मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। मगरा मतलब होता है पहाड़, मगरा मतलब मगरो छोड़ू हूं नहीं, मैं मगरा छोड़ के नहीं जाऊंगा। भूंडन मत बिलमाए, भूंडन मेरे को राजी करने की कोशिश मत कर, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश मत कर। मगरो छोड़ू हूं नहीं, भूंडन मत बिलमाए। सेला टकरा झेल स्यू, सेल मतलब भाला, सेल मतलब सेला टकरा झेल स्यू, भालों की टकरें झेल लूंगा, भाजा वंश ल जाए। भाग गया तो मेरा वंश लज्जित हो जाएगा कि मेवाड़ का सुअर भाग कैसे गया था। पशु में भी राष्ट्रवाद दिखाया हुआ है। तो हल्दी घाटी के युद्ध ने मेवाड़ की जनता में, जनजातियों में कौन सी भावनाएं भर दी थी? कूट कूट के भर दिया था कि हमारा देश मेवाड़ और हमारे देश में किसी राक्षस की औकात नहीं कि इधर आंख उठा के देख ले। इसलिए अकबर जैसा इतना शक्तिशाली बादशाह जो पूरे भारत को झुका गया, मेवाड़ को कुछ नहीं कर पाया। तो कुछ तो रहा होगा कि जनता खड़ी हो गई होगी। जनता जब खड़ी होती है तो उसने कहा नहीं कर पाओगे। ठीक वैसा अमेरिका आया था वियतनाम में। अमेरिका कहां आया था? छोटा सा देश है वियतनाम, आप नक्शे में देखोगे ढूंढने से नहीं मिले, अमेरिका की पार नहीं पड़ी। मैं कल कोई वेब सीरीज देख रहा था, तो अमेरिका का राष्ट्रपति है जॉनसन, तो जॉनसन उसके अंदर कह रहा है अपने अधिकारियों को, और वियतनाम में क्या करोगे तुम? तो वो कहते हैं कि हम वियतनाम में 1 लाख सैनिक और उतार देते हैं। तो वियतनाम का उस समय जो नेता था उसका नाम था हो ची मिन। तो हो ची मिन वापस 1 लाख उतार देगा, तो वापस हो ची मिन, जनसंख्या ही नहीं है, इतने सैनिक कहां से उतारेगा? जन जन लड़ेगा, सारे के सारे लड़ेंगे भाई साहब, कैसे लड़ोगे तुम उनके साथ? तो ये मेवाड़ का संघर्ष था।